पितृपक्ष कथा। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो जुड़ी है उन आत्माओं से जो हमारे बीच न होते हुए भी हमारे हर कर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये है पितृपक्ष की कथा। वह पवित्र समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और उन्हें तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं। कहते हैं, इस काल में हमारे पितृ धरती पर उतर आते हैं और परिवार के प्रेम व श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। तो चलिए डूबते हैं इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां भक्ति भी है, श्रद्धा भी है और छिपा हुआ है एक अद्भुत रहस्य। भाग 1, प्रस्तावना और पितृपक्ष का महत्व। सनातन धर्म में वर्ष भर कई पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें देवताओं की पूजा, उपासना और अनुष्ठान किए जाते हैं। परंतु पितृपक्ष का समय कुछ अलग ही महत्व रखता है। यह केवल देवताओं की पूजा का नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की स्मृति और तृप्ति का काल है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक के 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धात् पितृणा तृप्तियः तृप्ते पितृभ्यः प्रसन्नाः देवाः। अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कई अद्भुत कथाएं और दृष्टांत मिलते हैं। इन कथाओं से हमें यह समझ आता है कि पूर्वजों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और जीवन की शांति के लिए आवश्यक है। भाग 2, महाभारत से जुड़ी कथा। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। जब कर्ण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और स्वर्गलोक पहुंचा, तो वहां उसे रत्नों और स्वर्ण के आभूषण तो मिले, परंतु भोजन के रूप में केवल स्वर्ण और रत्न ही दिए गए। कर्ण भूखा रह गया। उसने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर जीवन रहते हुए तुमने दान तो बहुत किया, परंतु कभी अपने पितरों के नाम से भोजन या जलदान नहीं किया। इसी कारण यहाँ तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। कर्ण ने विनती की और उसे 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मिली। इस समय उसने अपने पितरों के लिए भोजन और जल का दान किया। वही समय पितृपक्ष कहलाया और तभी से यह परंपरा आरंभ हुई कि हर वर्ष पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाए। यह कथा हमें सिखाती है कि दान और पुण्य कार्य तभी पूर्ण होते हैं जब हम अपने पितरों को याद करके उनके लिए तर्पण करें। भाग 3, पितरों का महत्व और लोक कथाएं। भारत के विभिन्न प्रांतों में पितृपक्ष को लेकर अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक दक्षिण भारत की कथा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धार्मिक था, लेकिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कभी नहीं करता था। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी और स्वप्न में उसके पुत्र को दर्शन दिए। पुत्र ने एक ब्राह्मण से परामर्श लिया और पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध किया। तभी से उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिली। 2 गांव की मान्यता। कई गांवों में मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में घर के आंगन में कौवा बुलाकर भोजन कराना जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि कौवा यमराज का दूत है और उसी के माध्यम से पितरों तक भोजन पहुंचता है। 3 लोक मान्यता। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करता,
तो उसके घर में अशांति, रोग और बाधाएं बनी रहती हैं। वहीं जो पितरों को याद कर तर्पण करता है, उसके जीवन में समृद्धि और शांति आती है। भाग 4 मुख्य कथा, पितरों का आशीर्वाद। कथा। उत्तर प्रदेश के एक गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह परिश्रमी था, लेकिन उसके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आई। खेत में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल खराब हो जाती, पशु बीमार पड़ जाते और घर में हमेशा कलह रहती। एक दिन अर्जुन ने गांव के पंडित से पूछा, पंडित जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं है? पंडित ने कुंडली देखकर कहा, तुम्हारे पितर नाराज हैं। तुमने कभी उनका श्राद्ध नहीं किया। जब तक पितरों की आत्मा शांत नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसी रात उसे स्वप्न में उसके दादा आए और बोले, बेटा, हम भूखे हैं, हमारी आत्मा को तर्पण चाहिए। सुबह उठकर अर्जुन ने पंडित की बताई विधि से पितृपक्ष के दिन तर्पण और श्राद्ध किया। चमत्कारिक रूप से अगले वर्ष उसकी फसल लहलहा उठी, घर में कलह समाप्त हुई और जीवन में सुख शांति लौट आई। यह कथा यह संदेश देती है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन का आधार है। यदि हम उन्हें स्मरण करें और श्राद्ध करें, तो उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबार देता है। भाग 5 पितृपक्ष की विधियां और निष्कर्ष। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। कौवे को भोजन कराना, क्योंकि वह पितरों का प्रतीक माना जाता है। गाय और कुत्ते को रोटी देना, यह भी पुण्यकारी है। गंगा या पवित्र नदी के जल से तर्पण, आत्मा को शांति मिलती है। ब्राह्मण को भोजन और दान पितरों को तृप्त करता है। निष्कर्ष। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं, तो हमें जीवन में आत्मिक बल, मानसिक शांति और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, यह थी पितृपक्ष की कथा। एक ऐसी परंपरा जो केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों से जुड़ने का दिव्य माध्यम है। कहते हैं कि पितृ हमारे तर्पण और श्रद्धा को स्वीकार का, हमारे घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हर वर्ष पितृपक्ष में हम सबको अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, तो वे भी हमें जीवन के हर कदम पर रक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए, इस पितृपक्ष हम सब मिलकर अपने पितरों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सफल बनाएं। पितृदेवाय नमः।